तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो सिंगल फेज समरसेबल मोटर होता है और उसका जो स्टार्टर होता है ना, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम इस वीडियो में बिल्कुल ही बारीकी से सीखने वाले हैं कि जो अगर आपका समरसेबल होता है ना, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल हम एक एक पार्टों के बारे में, इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे और आपको बताएंगे कि हाँ, जो समरसेबल होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगते हैं और कैसे लगाए जाते हैं, उनका क्या नाम होता है। ठीक है ना। अगर आप स्टार्टर की असेंबलिंग करना चाहते हैं और उसको बनाना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि एक पार्ट का क्या नाम होता है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और उस पार्टों का नाम भी जान सकते हैं। आपको असेंबलिंग भी करना होगा और उसके लिए आकर स्टार्टर का कनेक्शन भी करना होगा, तो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि इतना ही सारे जो पार्ट होते हैं ना, जो हमारे समरसेबल के अंदर लगे होते हैं, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें पार्ट की बात किया जाए तो ये देखेंगे तो हमारा ये जंक्शन होता है, देख रहे हैं जो कि हमारा जंक्शन है, उसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पॉइंट इसमें अंदर बने होते हैं। तो दो तो हमारे जो 1 और 2 पॉइंट होते हैं ना, इसमें हम न्यूट्रल और फेस देते हैं, और लास्ट के 3 और 4 जो पॉइंट होते हैं ना, इसके अंदर जो हमारा समरसेबल के 3 तार होते हैं ना, आर वाई बी, जो यानी कि मोटर से जो 3 तार निकलते हैं, उनको ला करके इसके अंदर क्या कर देता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो ये जो पार्ट का होता है ना, हमारा जंक्शन होता है, और इसके बाद देखेंगे तो इसमें मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यही क्या होता है कि नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज होता है। ठीक है ना। यानी इसी से जो हमारा होता है समरसेबल, नॉर्मली ओपन हो जाता है और नॉर्मली क्लोज होता है। ठीक है ना। ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है। इसमें आप देखेंगे तो इधर से 2 पॉइंट होते हैं इन का, और इधर से हमारे क्या होते हैं, आउट के होते हैं, और इसके अंदर देखेंगे तो कॉइल होती है, देख रहे हैं ना। और कॉइलों में 2 तार होते हैं। ठीक है। देखिए इन कॉइलों में कितने तार होते हैं, 2 तार होते हैं। एक में हम न्यूट्रल लेते हैं, एक में हम फेस देते हैं। ठीक है ना। जब इसमें न्यूट्रल और फेस दिया जाता है तो यहाँ जो कॉन्टेक्टर में होल्ड वाला पॉइंट होता है ना, होल फेस होता है, वो यहाँ से आउट होने लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये जो पार्ट लगता है ना, ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है, जो कि उसके अंदर लगता है। ठीक है। और दूसरा जो हमारा भाग इसके अंदर पार्ट होता है, ये छोटा सा आप देखेंगे तो ओवरलोड होता है। ठीक है ना। जिस स्टार्टर के अंदर अगर एमसीबी का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा कॉन्टेक्टर आपका अरे ये ऐसा देखेंगे तो आपका ये मतलब ओवरलोड प्रयोग होता है। ठीक है ना। कि अगर कम अपना जो मोटर होती है, अगर किसी कारण से ज़्यादा लोड ले रहा है, तो ये तुरंत क्या कर देगा, सप्लाई को अंदर से कट कर देगा और हमारा मोटर जलने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी। एमसीबी की जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आप देखेंगे तो हमारा बोल्ट मीटर होता है, देख रहे हैं ना। ये हमारा एम्पियर मीटर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बोल्ट मीटर हो गया। तो 2 चीज इसमें लगता है। एम्पियर मीटर का काम होता है लोड को बताना, और बोल्ट मीटर का काम होता है हमारा कि कितने वोल्टेज आपके स्टार्टर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कैपेसिटर लगता है। ठीक है ना। 2 कैपेसिटर लगते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर होता है, दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। तो हमारे पास अभी तो स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं है, फिर भी आप समझिए कि रनिंग कैपेसिटर यानी 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं। किसी किसी में 1 कैपेसिटर होता है, जो कि आप देख रहे हैं ना, कैपेसिटर के बारे में जानते ही हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक इंडिकेटर लैंप होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इंडिकेटर यानी जब हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है तो ये संकेत करता है कि हाँ वो आपके मतलब मोटर चल रही है, ये बता देता है। ठीक है ना। जिससे हमें दूर से समझ में आ जाता है कि नहीं, हमारा मोटर क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका एक वोल्टेज पुश बटन होता है, देख रहे हैं ना। ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज पुश बटन होता है, जो कि यहाँ से हम इस बटन को जब दबा देते हैं तो ये वोल्ट मीटर क्या करता है, हमें बताने लगता है कि नहीं हमारे घर के अंदर कितने वोल्टेज लाइट आ रही है। ठीक है ना। तो जब तक हम इसको दबा कर रखते हैं तभी तक अपना वोल्टेज मीटर क्या करता है, बताता है। जब इसको हम छोड़ देते हैं तो वोल्टेज बताना बंद कर देता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2 बटन होती है, देख रहे हैं ना, कितनी बटन होती है, 2 बटन होती है। और इसमें देखेंगे तो ये रेड वाली बटन होती है, इससे हमारा मोटर बंद हो जाता होता है, और हमारा ये ग्रीन वाली जो बटन होती है, इससे हमारा मोटर क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो इसमें भी देखेंगे तो आपको 2 पॉइंट इसमें तार जोड़ने के लिए बन जाएंगे। स्विचों में 2 पॉइंट होते हैं, देख रहे हैं ना। इसमें भी 2 पॉइंट है, एक से इन करेंगे दूसरे से आउट कर लेंगे, इसमें भी एक से इन करेंगे दूसरे से क्या कर लेंगे, आउट कर लेंगे, देख रहे हैं ना। तो ये रेड वाली जो बटन होती है, ये पुश बटन होती है, यानी इसको जब हम दबाते हैं तो हमारा एक कॉन्टेक्टर सप्लाई को कट कर देता है, सप्लाई बंद हो जाती है, और जब हम इसको दबाते हैं तो कॉन्टेक्टर सप्लाई को आउट करने लगता है। यानी कॉन्टेक्टर लगाने से ये फायदा होता है ना कि अगर आपका लाइट कट गया है तो आपका क्या करेगा कि स्टार्टर यानी कि मोटर, आपका लाइट कट गया, आपका मोटर फिर दोबारा से ऑटोमेटिक तरीके से स्टार्ट नहीं होगा, जिससे जलने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। वैसे एमसीबी से भी इसको डायरेक्ट चला सकते हैं, लेकिन एमसीबी से डायरेक्ट चलाएंगे तो अगर आपका मोटर, अगर आपका लाइट आएगा और आपका मतलब एमसीबी ऑन रहेगा तो मोटर डायरेक्ट चालू होगा, जो कि जलने के चांस होंगे। लेकिन इस कॉन्टेक्टर लगाने से फ़ायदा ही होता है कि आपने एक बार मोटर को चालू कर दिया, यानी यहाँ से चालू कर दिया, लाइट कट गई तो ये दोबारा ऑन नहीं होगा, यानी कि बंद हो जाएगा। जब तक इसकी बटन को दबाएंगे नहीं तब तक आपका मोटर चालू होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टर के अंदर बस इतना ही चीज़ लगता है।
और इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप चाहें तो इसका असेंबलिंग भी कर सकते हैं, एक एक पार्टों को ला करके आप इसमें लगा सकते हैं। और इसमें देखेंगे तो बाद में इसका एक कवर होता है, देख रहे हैं ना, ऐसा आपको कवर मिल जाएगा जो कि अलग साइड में रहेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। यानी यहाँ पर सब कुछ इस कवर के ऊपर देखेंगे तो लिखा होता है, यानी एम्पियर मीटर का सिंबल है, यहाँ पर वोल्ट मीटर का सिंबल, यहाँ पर सब लिखा है कि कहाँ पर वोल्ट मीटर लगेगा, कहाँ पर एम्पियर मीटर लगेगा। और यहाँ पर देखेंगे रीसेट बटन, यानी कि जो हम ओवरलोड की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं इंडिकेटर का पॉइंट दिया कि यहाँ पर इंडिकेटर लगने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टार्ट बटन यहाँ पर लगेगी जिसमें सप्लाई होगा, देख रहे हैं ना। और इसमें स्टॉप बटन लगेगी जो कि मोटर के लिए होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं पुश टू वोल्टेज, यानी यहाँ पर जो पुश बटन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको खोलने के लिए ओपन टाइप होता है, देख रहे हैं ना, इसको हम ओपन कर देंगे और इनके भागों में हम आसानी से सारे पार्टों को क्या करते हैं, बैठा देते हैं और हमारा स्टार्टर इसके कनेक्शन कर देते हैं और हमारा स्टार्टर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अगर इन सब का अगर असेंबलिंग आप करना चाहते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये 500 रुपये, मतलब 500-700 रुपये के अंदर में आप क्या कर सकते हैं, इन सबको लेकर के आप इसका कनेक्शन मतलब असेंबलिंग कर सकते हैं। और ये आराम से मार्केट में आपको 1000-1200 रुपये में आराम से बिक जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो अगर स्टार्टर का आप असेंबलिंग करना चाहते हैं, उसका काम सीखना चाहते हैं, तो यही सब सारे पार्ट होते हैं, सब की ब्लैक में आते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो कि अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारे क्या होंगे, सस्ते भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका ये कवर होता है, नीचे से आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट होता है, इसी जगह से तार को क्या कर दिया जाता है, इन किया जाता है। तो इसका एक कवर हो गया। इसके बाद एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, और इसके बाद देखेंगे तो हमारा जंक्शन होता है, दूसरा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है, वोल्ट मीटर होता है, बोल्ट मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है, और यहाँ पर देखेंगे ओवरलोड होता है, एमसीबी नहीं है तो ओवरलोड का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारा इंडिकेटर होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पुश बटन होता है, इसको दबाते हैं तो हमारा वोल्टेज को क्या करता है, बताता है। और यहाँ पर दो अपना बटन होता है कि स्टॉप बटन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। और यहाँ पर हमारा कैपेसिटर भी लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टर के अंदर जो भी चीज़ें लगती है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ इसके अंदर प्रॉपर तौर पर हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया है कि नहीं इतना ही चीज़ें क्या होती हैं कि स्टार्टर के अंदर लगाई जाती है, ठीक है ना। और इसका ये क्या होता है कि ये कवर भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर क्या होगा, आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ कौन सा पार्ट कहाँ पर लगने वाला है। सब कुछ ही स्टार्टर के अंदर सब कुछ क्या होता है, प्रॉपर तौर पे यहाँ पर सब कुछ लिखा होता है कि हाँ स्टार्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको भी अगर असेंबलिंग करना है स्टार्टर की, तो आप इस तरह से सामान क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, और उसके अंदर इसके अंदर आप बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर इसकी आप वायरिंग की वीडियो सीखना चाहते हैं तो हम अगला वीडियो इसको बनाएंगे कि एक एक पार्टों को इसके अंदर डाल करके और किस प्रकार से इसकी असेंबलिंग किया जाता है, किस प्रकार से इसके अंदर वायर जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।